बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस नुक्ता नज़र पर हम बात करेंगे वो है हमारे निज़ाम इंसाफ में हायल बड़ी रुकावट हुक्म इम्तनाई का गलत इस्तेमाल। आपको मालूम है कि हमारा निज़ाम अदल हम वक्त आवाम को सस्ता इंसाफ मुहैया करने के लिए जुहद मुसलसल कर रहा है, लेकिन जिस कौम में नीयत की खराबी उसकी पहचान बन जाए वहाँ इंसाफ के तकाज़े पूरे करना मुश्किल हो जाता है। अदालत में जब किसी भी नौइयत का कोई दावा दायर किया जाता है तो इस दावे के साथ हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त शामिल करके स्टे आर्डर हासिल किया जाता है, और इसी स्टे आर्डर का गलत हुसूल ही फसाद की जड़ है जिसने हमारे पूरे अदालती सिस्टम पर अपनी यलगार करके इंसाफ देने में नाकामी की शक्ल इख्तियार कर रखी है। इस कैफियत से बचने के लिए हमारी आला अदालतों ने साल 2009 में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मुतारिफ कराई ताकि जल्द समाअत भी हो और ख़ास तौर पर स्टे आर्डर का भी जल्द फैसला किया जा सके। फिर इस जुडिशल पॉलिसी के नकायस दूर करने के लिए साल 2012 में इसमें नज़रसानी की गई। अब 10 मई 2025 को इसी पॉलिसी यानी जुडिशल पॉलिसी पर एक मरतबा फिर अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि स्टे आर्डर का फ़ैसला 15 दिनों में कर दिया जाए। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है, क्या मौजूदा अदालती हालात के पेश नज़र हमारी अदालतें इस पोजीशन पर हैं कि इस पॉलिसी पर अमल दरामद कर पाएंगी? इसी का खोज लगाना है। आपको आगाह रहना चाहिए कि हमारी कचहरियाँ बहुत से ऐसे लोगों से आबाद हैं जो जुल्म जबर और दूसरों के हुकूक की पामाली में बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। ख़ासकर स्टे आर्डर इन्हीं लोगों का एक बहुत बड़ा हथियार है जिसकी बुनियाद पर वो अपना खेल खूब खेल लेते हैं, यानी वो हमारे जुडिशल सिस्टम से मफाद उठाने वाले या बेनिफिशरीज हैं। स्टे आर्डर मुखालिफ फरीक को सबक सिखाने का एक बेहतरीन हथियार भी माना जाता है। माहिरीन अगर इस हथियार को गलत या सही अंदाज में इस्तेमाल करने के दावपेच जानते हों तो जुडिशल पॉलिसियां इनके सामने बेबस नजर आती हैं। लिहाजा किसी भी जुडिशल पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए हमारी जुडिशल पॉलिसी साजों को मर्ज की सही तशखीस करना होगी। मैं ऐसे पॉलिसी साजों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक मैं और मेरा बेनिफिशरी यानी क्लाइंट आपके जुडिशल सिस्टम से फ़ायदा उठाने की गुंजाइश पाते रहेंगे, आप कोई भी पॉलिसी मुरतब कर लें वो नाकाम ही रहेगी। सवाल ये है कि फिर स्टे आर्डर के बतौर हथियार गलत इस्तेमाल की पोजीशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए। चलें मैं ही इसका जवाब बता देता हूँ। मैं और मेरा जालिम, गासिब और बदनीयत क्लाइंट आपके जुडिशल सिस्टम को उस वक्त तक नाकाम करते रहेंगे जब तक जुडिशल सिस्टम जालिमों को अपनी अमाजगाह में पनाह देने की पोजीशन बरकरार रखेगा। लिहाजा मसले के हल के लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसी जुडिशल पॉलिसी मुरतब कीजिए जिसमें दायरी दावा के साथ जब आपकी अदालत स्टे आर्डर जारी करे तो मुद्दा अलह को तलब करने के लिए महीने या 1.5 महीने की पेशी मुकर्रर करने के बजाय सिर्फ 8 से 10 दिन की पेशी जुडिशल पॉलिसी में सख्ती से अमल दरामद करने से मरबूत हो। फरीक मुखालिफ या मुद्दा अलह के आने पर 2 दिन में जवाब दावा तलब किया जाए। जवाब दावा के अदालत में जमा होने पर कार्रवाई अदालत स्टे आर्डर पर फैसला के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत के लिए मुकर्रर हो, जिसके लिए 4 से 5 दिन मखसूस हों। इन दिनों में स्टे आर्डर का फ़ैसला कर दिया जाए। इसी तरह हुक्म इम्तनाई का फ़ैसला वाकई अगर 15 दिन में होने लगेगा तो आपकी जुडिशरी में आने वाले मुतवक्के दायरी या मुकदमात आने की तादाद में आपका जुडिशल सिस्टम एकदम से बहुत बड़ी कमी महसूस करने लगेगा। आप इस बात पर यकीन रखिए, क्योंकि आपका जुडिशल सिस्टम मेरा और मेरे जालिम, गासिब और बदनीयत क्लाइंट की उम्मीदों पर पानी फेरता दिखाई देगा तो जुल्म जबर की बुनियाद पर और सबक सिखाने वाले दावाजात महज 15 दिन बाद की निदामत और शर्मिंदगी और अपने मकसद में नाकामी के एहसास से अपनी मौत आप पढ़ने लगेंगे।
ہماری جوڈیشری ان ظالموں اور غاصبوں سے جان چھڑاتی سکون محسوس کرنے لگے گی۔ جناب، یہ جوڈیشل پالیسی آپ مرتب کر دیجئے۔ عدل کے ایوانوں سے ظالموں غاصبوں کو دور بھگانا ہم پر چھوڑ دیجئے۔ ملتے ہیں عدالتی حالات کے حوالے سے ایک اور ویڈیو میں، تب تک انتظار کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔